आप सभी बहनों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का व्रत हर साल कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है और ऐसा भी कहा जाता है कि जिस वार की दीपावली होती है उसी वार का होली का व्रत होता है। इस व्रत को सभी विवाहित स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए रखती हैं और संतान की सुख समृद्धि व लंबी आयु की कामना करती हैं। व्रत करते समय होली की कथा अवश्य सुननी चाहिए, तभी इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए होली व्रत की कथा सुनते हैं। एक साहूकार के 7 बेटे, एक लाड़ो कोडो बेटी थी। होली का दिन था। माँ ने मिट्टी खोदने के लिए भेजा। सातों भाभी और ननद मिट्टी खोदने चली गई। ननद मिट्टी खोदती गई और स्याहू के बच्चे विनाशती गई। तब स्याहू माता आई और अपने बच्चे मरे हुए देखे तो वह उसके पैरों में लिपट गई। सातों भाभियों ने छोड़ने की कही। बड़ी भाभी ने कहा, इसे छोड़ दो, हमारी एक ही लाड़ो कोडो ननद है, इसे कुछ हो गया तो हमारी सास घर में नहीं घुसने देगी। तो मुझसे मांगो, क्या मांगती हो? स्याहू बोली, सुहाग दे दो। वह बोली, न सुहाग तो नहीं दूंगी। स्याहू बोली, अच्छा कोख दे दो। बहू ने अपनी कोख दे दी। स्याहू ने ननद को छोड़ दिया। बड़ी बहू जब घर पहुंची तो उसके सब बच्चे मरे पड़े थे। होली की पूजा पर सास 6 बहुओं से बोली, अरे जल्दी जल्दी पूजा कर लो, नहीं तो कुहेजड़ी रो पड़ेगी। यह सुनकर बड़ी बहू को बहुत बुरा लगा और वह बिटोरे में जा पड़ी। ऐसे करते करते 11 महीने निकल गए। फिर होली माता आई। उसने उससे कहा, होली माता ने कहा, अगली होली माता आए तो उससे आशीष मांगना। बहू रोज घर के आगे से सींच कर आती, साफ सफाई करती, पर जिस दिन होली आई उस दिन दरवाजे पर कांटे बिखेर आई। जब होली माता आई उसके पैर में कांटा चुभ गया। बहू बोली, लाओ मैं कांटा निकाल दूं। उसने निकाल दिया तो होली माता ने उसे आशीष दिया, सील सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, बूढ़ सुहागन हो। अब तो बहू ने पैर पकड़ लिए, बोली, मुझे तो सील सपूती और 7 बेटों की माँ करके जा। उसने माता को सारी बात बताई। माता बोली, तूने तो मैं बड़ी ठगी, चल अच्छा। माता ने अपनी कन्नी उंगली चीरकर उसके 7 मरे हुए बेटों को पिला दी। सारे जिंदा हो गए। होली पूजने लगी। कोई बहू लीप रही है, कोई पोत रही है, कोई पूड़े बना रही है, कोई नहा रही है और बड़ी बहू पीढ़े पर बैठी है। उधर 6 दौर जेठानी होली पूज रही थी। सास ने दासी से कहा, अरे कोई मेरी कुहेजड़ी को भी दे आओ। दासी बहू के घर गई। वहां जाकर उसने देखा तो दंग रह गई। आकर उसने सास को बताया। वहाँ तो सास बहू बेटे हैं, कोई नहा रही है, कोई लीप रही है, कोई कढ़ाई कर रही है। सास बोली, अरे दासी, तू भी मेरी कुहेजड़ी की हंसी उड़ाती है। दासी बोली, नहीं, सच कह रही हूँ। सास ने जाकर देखा तो बहू ने पीड़े से उठकर सास के पैर छुए। सास ने पूछा, ये सब क्या है? बहू ने सारी बात बता दी। तुम्हारी बेटी को बचाने के लिए मैंने अपना सुहाग ना देकर अपनी कूक दे दी और तुमने ऐसी बात कही तो मैं बिटोर में आकर पड़ गई। होली माता के आशीष से आज सब कुछ हुआ है। सास ने बहू को गले से लगा लिया। जैसे पहले आई वैसी किसी ने मत आइयो, जैसी पीछे आई वैसे सब किसी ने आइयो। कहते सुनते हुंकारा भरते सभी की मनोकामना पूर्ण करना। होली माता की जय। तो बहनों, कोई भी कहानी कहने के बाद दूसरी कहानी अवश्य कहनी चाहिए। गणेश जी की कहानी। एक गणेश जी महाराज थे। चुटकी में चावल, कुलिया में दूध लेके घूम रहे थे। कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया माई बोली, ला बेटा मैं तेरी खीर बनाऊं। वो छोटी कटोरी चावल के लिए ले आई, छोटा पतीला दूध के लिए ले आई। गणेश जी महाराज ने बोला, नहीं मैया, बड़ी पराती चावल के लिए लिया, बड़ा पतीला दूध के लिए ला। वो कही, अच्छा बेटा। वो ले आई। ईंटों का चूल्हा बनाकर रख दिया। खीर खदर पदर खदकने लगी। उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। बुढ़िया की बहू गर्भवती थी। उसका मन खीर खाने का करा। उसने बेला में खीर सिरा के गणेश जी महाराज का नाम लेके खीर खा ली और चक्की के नीचे बेला औंधा मार दिया। उधर बुढ़िया माई आई, उसने देखा खीर बन गई है तो गणेश जी महाराज को बोला, गणेश बेटा भूख लगा लो। वो बोले, मैया मैंने तो कर लिया। यूँ कब किया? यूँ जब तेरी बहू ने किया। यूँ मेरी बहू ने कब किया? यूँ जाकर देख, विश्वास ना हो तो चक्की के नीचे बेला औंधा मरा पड़ा है। उसने जाकर देखा, बहू ये क्या किया? सास मैंने क्या करा? मेरा मन करा, मैंने बेला में खीर सिरा के गणेश जी महाराज का नाम लेके खीर खा ली। क्योंकि अच्छा बेटा, कोई बात नहीं। सारा गांव जिम लिया, नाते रिश्तेदार जिम लिए, फिर भी माया ख़त्म ना हुई।
चारों कोनों में गाड़ दिया, देहली में गाड़ दिया, फिर भी माया खत्म ना हुई। बुढ़िया माई बोली, गणेश बेटा अपनी माया को संभाल। गणेश जी बोले, अच्छा मैया, मांग क्या मांगे। बुढ़िया माई बोली, क्या मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू, महल मांगू, मुडेर मांगू, सौरन काया मांगू, चांदी सा कटोरा, कटोरे में दूध, सुंदर सा पोता मांगू। बुढ़िया माई ने सब कुछ मांग लिया। गणेश जी महाराज ने झोंपड़ी में लात मारी, महल मुडेर हो गई, अन्न हो गया, धन हो गया, सौरन काया होगी, चांदी सा कटोरा, कटोरे में दूध, सुंदर सा पोता हो गया। जैसे गणेश जी महाराज ने उसके दिन फेरे, ऐसे सबके दिन फेरे। जैसे पहले आई वैसे किसी ने मत आई हो, जैसे पीछे आई वैसे सब किसी ने आई हो। कहते सुनते हुंकारा भरते, गणेश जी महाराज की जय। इसी तरह की और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।